परमेश्वर ने जो आज के लिए जो वचन दिया है, कहीं ना कहीं पिछले, अगर आपको वचन का ध्यान हो, जो प्रशांत भाई ने जो प्रचार किया था वो किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था? पतरस से जुड़ा हुआ था। मुझे पता है, खादिम को पता होता है, मुझे कलीसिया से पूछ रहा था। चलिए, धन्यवाद हो। पतरस से जुड़ा हुआ था, अ पर्सन जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस पर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा, आई विल मेक द चर्च अपॉन दिस पर्सन। और अजीब बात उस व्यक्ति के विषय में मेरे को और ये लगती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे ही एक जगह शैतान भी कहा। एंड दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग। जो तुम्हारे साथ रहता है, उठता बैठता है, खाता पीता है, हम अपनी औलादों को शैतान बोलना पसंद नहीं करेंगे, ये मेरा बेटा और शैतान की तरह है। वी वोंट लाइक दैट। वहाँ हम इस चीज़ को हम देखते हैं, एंड इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। और इसी से निकल करके कहीं ना कहीं खुदा मुझसे जब बातचीत कर रहा था, तो आज का परमेश्वर ने जो वचन दिया कुछ इसी प्रकार से मिला। एक और प्रभु यीशु मसीह का चेला था जिसके विषय में बाइबल में दिया गया, उसके अंदर शैतान समाया। आप समझ गए होंगे मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। और मैंने कैरेक्टर स्टडीज़ जितने भी वचन प्रचार किए हैं बहुत कम किए हैं, क्योंकि बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ होता है कि अब हम किसी पर्सन को एनालाइज करें। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एनालाइज एवरी पर्सन। और अगर वो पर्सन, अगर हम बिब्लिकली अगर हम देखते हैं कि वो अच्छा नहीं, तो हम उससे हम क्या बेहतर हम सीख सकते हैं, ये सोचना बड़ा कठिन हो जाता है। सो द टॉपिक फॉर टुडे व्हाट गॉड हैज़ गिवन मी, परमेश्वर ने जो मुझे विषय दिया है आज के लिए, जो परमेश्वर का जो वचन है, जो कलाम है, दैट इज लव योर एनिमी या लव योर बीट्रेयर, यानी अपने धोखे देने वाले से प्रेम करना सीखो, या आपके जो दुश्मन हैं या आपके जो विरोधी हैं आप प्रेम करना सीखो। एक और टाइटल आप इसको दे सकते हैं, लव योर जूडस, अपने यहूदा से प्रेम करो। वो यहूदा, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के 72 चेले थे। देवर 72, 60 लेफ्ट, 60 छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके चले गए थे। गिनती में 12 बचे थे। और उस 12 में से भी हम जब हम बाद में हम प्रभु यीशु मसीह के वो समय काल को हम देखते हैं, उनकी सेवकाई के समय काल को पता करते हैं, तो हम लोगों के दिल में ये सवाल कौंधना चाहिए, वाई जीसस, वाई डिड यू सिलेक्ट दिस पर्सन? आपको पता है ये आगे चल करके ये शख्स आपको धोखा देगा। वाई डिड यू सिलेक्ट दिस पर्सन? यस, हम ये इस बात को जानते हैं, आज हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना, परमेश्वर की ओर से उसको रखा गया कि ये काम उसके द्वारा सही हो, कि वो पकड़वाया जाए और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को सलीबी मौत हासिल हो। बस सर्टनली नो वन वुड बी, कोई इस बात पर एग्री नहीं करेगा अगर शायद अगर इस बात को वो अपने बाकी 11 चेलों में ले करके प्रभु यीशु मसीह बता देते, खबर खाली कर देते, एक बात छोड़ देते, यही है वो आगे चल करके जो मुझे 11 को बता देता, यही है मुझे को जो आगे चल करके मेरे साथ बेवफाई करेगा, यही है वो शख्स जो मुझे आगे चल करके सूली पर चढ़वाने में इसी का एक प्रमुख हाथ होगा। आप सोच सकते हैं, कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड टू जूडस? जूडस का बाकी 11 लोग क्या कर रहे होते? आप इस चीज़ का एक अंदाज़ा भर लगा सकते हैं। मैं इस चीज़ को क्यों बोलना चाह रहा हूँ, मैंने इस बात को क्यों रखा? 3.5 साल की सेवकाई यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह के साथ में रह करके करी है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आज हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं जब वो हमारे साथ साक्षात देह में हमारे साथ नहीं चलते, हम तब भी उनकी आराधना करते हैं, हम तब भी उनकी स्तुति करते हैं, हम तब भी उनके नीचे, बड़े हाथ के नीचे हम बने रहना चाहते हैं। एंड वी कंसिडर हिम लॉर्ड, हम उनको अपना परमेश्वर प्रभु स्वीकार करते हैं, हम इस चीज़ को रखते हैं। लेकिन जिसके प्रभु यीशु मसीह जिसके साथ चल रहे थे, वो व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को ऐसा लगता है कि ग्रहण ही नहीं किया था। इट्स सो डिफिकल्ट। हम लोगों को एक हम इतनी गवाहियाँ हम अभी सुने, हम और लोगों को और भी हर संडे हम लोग कोई ना कोई गवाही सुनते हैं, और उससे पता चलता है कि खुदावंद हमारे जीवन में कितना काम कर रहा है। हम आज देखते हैं, वो उस समय देखा करता होगा अपनी आंखों से प्रतिदिन, और न जाने कितने सैकड़ों
आश्चर्य कर्म जो बाइबल में नहीं लिखे, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों के सम्मुख किए होंगे। और उनको ऐसा लग रहा, मुझे जब वो चीज़ को, मैं उस कैरेक्टर को पढ़ करके समझता हूँ, खुदावा इसकी आंखों पे पर्दा गिरा था, ये अंधा था, क्या था ये? हु वॉज दिस फेलो जिसको आपने चुन लिया कि आप 3.5 साल आप इसके साथ रह करके सेवकाई करेंगे और अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर जीसस। मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ। आई गिव यू अ स्टेटमेंट विच आई एक्चुअली लर्न फ्रॉम ए पर्सन। मैंने इस स्टेटमेंट को एक व्यक्ति से सीखा, और वो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, तो मैंने उनसे सीखा। एंड इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट स्टेटमेंट, जिससे ये निकल करके वचन और आगे मैंने तैयार किया। एंड द स्टेटमेंट इज, you will understand better the love of Judas. You will understand better the love of Jesus when you learn to sit. When you learn to sit at the table with your Judas. जब आप अपने यहूदा इस्करियोती के साथ में बैठ करके, एक टेबल पे बैठ करके आप उसके साथ 3.5 साल बैठ करके सेवकाई करेंगे, आप उसके साथ उठेंगे, बैठेंगे, हाउ डिफिकल्ट इट इज। आप अंदाजा भर लगाइए, आप अपने विरोधी के साथ में एक बगल में कुर्सी डाल के बैठना पसंद नहीं करेंगे। आपका झगड़ा हो जाए, जो आपसे बैर रखता हो, आप उसके साथ बगल में कुर्सी डाल के बैठना तक पसंद नहीं करेंगे, बात करना तो दूर की बात है। यू वोंट लाइक टू सिट विद सच अ पर्सन। Jesus spent 3.5 years with such a person. प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल एक ऐसे व्यक्ति के साथ में दिए, और प्रभु यीशु मसीह को ये, आपको क्या लगता है कि उसको पता नहीं होगा कि आगे चल करके वही मेरे को पकड़वाएगा? जीसस वुड हैव न्यून, वो उनको पता होगा। आई एम श्योर, डैम श्योर, उनको ये बात ये पता थी कि यही है वो शख्स जो आगे चल करके मुझे पकड़वाएगा। और इस चीज़ को उन्होंने समय से पहले उन्होंने इस चीज़ को रिवील किया था। So the question is, where are you Judases? आप लोगों की यहूदा कहाँ है? ये सवाल कठिन है। जब मैं जूडस की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ऐसा धोखेबाज व्यक्ति जो आपकी जान लेने के पीछे तुड़ा हो, जैसे यहूदा इस्करियोती ने आपको बेच करके प्रभु यीशु मसीह की जान लेने की अगर कोशिश करी, अगर हम इस तरह से बोलें तो मेरा मतलब उससे नहीं हो सकता। शायद आपके लोगों के जीवन में शायद कोई ऐसा यहूदा पड़ा हो जो आपके जान के पीछे पड़ा हो, लेकिन ऐसे बहुत तेरे यहूदे हैं जो आपके विरोधी बन करके आपके विरुद्ध खड़े होते हैं, और आपको लगता है कि शायद वो आपके साथ कभी थे ही नहीं। यू स्टैंड विद देम बट दे डोंट स्टैंड विथ यू। वो आपके साथ दिखाई देते हैं बट दे डोंट स्टैंड with you, and it's difficult to sit with them, to stand with them। उनके साथ बैठना, उनके साथ खड़े होना, उनके साथ चलना बहुत डिफिकल्ट लगता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ में 3.5 साल सेवकाई करी है। आप उस व्यक्ति के साथ बात करना पसंद नहीं करेंगे जो आपके विरोधी हो। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवकाई करी। यू विल अंडरस्टैंड बेटर द लव ऑफ जीसस। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा प्रेम करना सीखना चाहते हैं तो हमें पहले यहूदा इस्करियोती से प्रेम करना सीखना होगा। आपके अपने यहूदा इस्करियोती होंगे, आपके अपने बैरी होंगे, आपके अपने दुश्मन होंगे, आपको उनसे प्रेम करना सीखना होगा। मैं दुश्मन से मतलब ये नहीं कि जो आपकी नाक तोड़ देने के लिए आमदा हो, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो शायद आपके विरोधी बन करके खड़े हो जाते हैं, शायद जो आपसे कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या रखते हैं, बैर रखते हैं, वो आपके विरोधी बन करके खड़े हो जाते हैं। वो शायद आपके सामने खड़े दिखाई देते, ओ ब्रदर वेरी गुड, हेलो हाउ आर यू करते हुए फिरते हैं, लेकिन पीठ पीछे शायद आप ही के विरुद्ध खंजर भोंकने के लिए, आपको हराने के लिए, कई बार ऑफिस में आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको वर्क प्लेसेस में गिराने के लिए, बेइज्जत करने के लिए हर तरह से तैयार खड़े रहते हैं। सो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट जीसस कंटिन्यूड हिज मिनिस्ट्री विद जूडस इस्करियोट, सॉरी। तो ये सोचने की बात है कि अगर यहूदा इस्करियोती के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने अगर 3.5 साल की सेवकाई करी है, सो इवन जीसस वांट द सेम फ्रॉम अस। प्रभु यीशु मसीह भी हमसे यही चाहते हैं कि हम भी
जब लोगों के बीच में हम दिखाते हैं या हम होते हैं कि हम मसीही हैं, तो हमें पहले अपने यहूदा इस्करियोतियों से प्रेम करना सीखना होगा। हमारे जो अपने विरोधी हैं, हमारे जो अपने बैरी हैं, हमें उनसे प्रेम करना सीखना होगा। जीसस लव्ड हिम इन स्पाइट नोइंग फ्रॉम द बिगनिंग दैट ही वुड एक्चुअली बीट्रे हिम। वो उसको पता था, प्रभु यीशु मसीह को इस बात को पता था। एंड इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। जीसस सैट विथ हिम, प्रभु यीशु मसीह उसके साथ बैठते थे। वो खाना खाता था प्रभु यीशु मसीह के साथ में बैठ करके, प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलता फिरता होगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ में सोता भी होगा। कहते हैं ना, वो एक हिंदी का टर्म है, लंगोटिया यार। जितने चेले थे प्रभु यीशु मसीह के साथ में लंगोटिया यार बन करके पीछे पीछे जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाया करते थे, वो उनके साथ में ही उनके चेले रहा करते थे। एंड इट्स डिफिकल्ट। आप कैसे एक अनटच्ड रह सकते हो, कैसे पर्सन से, प्रभु यीशु मसीह से आप कैसे अनटच्ड रह सकते हो, जो आपकी आंखों के सामने खुदा का बेटा सामने है, जिसके लिए तमाम बातें बाइबल में लिखी गई, परमेश्वर के वचन में लिखी गई। वो नाजिल हुआ, इस संसार में है, आपके साथ रह रहा है, आपके साथ चल रहा है, आपके साथ बैठ रहा है, आपके साथ खा पी रहा है, आपके साथ सो रहा है, आपके साथ वचन बांट रहा है, आपके बीच में तमाम मौजों को कर रहा है, वो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, वो अंधों को आंखें दे रहा है। और फिर भी लग रहा है शायद आंखों पे पर्दा पड़ा है, ऐसा दिखाई देता है। सो इट्स डिफिकल्ट। ही सॉ ऑल दीज थिंग्स। हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ ऐसे पर्दे पड़े होते हैं। शायद वो पैसा हो सकता है, शायद वो कोई लोग हो सकते हैं। वाई थिंग्स और वाई पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट टू अस दैन जीसस। हमारे लिए यीशु मसीह को उसने 30 चांदी के सिक्कों में तोल दिया। 3.5 साल की सेवकाई, इतना सब कुछ, सारा काम, इतनी सारे भलाइयाँ तुमने सब देखी तुमने, और तुमने प्रभु यीशु मसीह का मोल खाली 30 चांदी के सिक्कों में मोल दे दिया। वो भी इतनी अनूठी बात होती तो हम में से पता नहीं, हम लोग पूरा जीवन और अपने पूरे परिवार को हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए उस घड़ी हम सामने होते, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में अगर हम उस युग में जी रहे होते तो हम दे चुके होते। इट्स डिफिकल्ट, और ये देखना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन ज़रूरी है इस चीज़ को हम समझें। लविंग योर जूडस मीन्स ओपनिंग योर हार्ट फॉर दैट पर्सन। ये कठिन है चीज़ करना कि जो हमसे नफरत करता है, हम अपने हृदय को उसके लिए खोल दें कि वो हमसे क्या बात करना चाहता है, वो हमसे क्या रिसीव करना चाहता है। एक बार मिल कर लो भैया, एक बार बात कर लो। ओपनिंग द हार्ट टू दैट पर्सन, टू नो दोज पीपल। आप ऐसे लोगों को आप जान सकें। पहली चीज़, उनकी सुन सकें। ये लोगों को बड़ी दिक्कत रहती, भैया मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, वो अपनी बात करते रहते हैं। सच प्रॉब्लम्स हैपन। कई बार कई मसले इसी वजह से होते हैं संसार में कि हम लोग एक दूसरे की सुनना नहीं पसंद करते, हम लोग अपनी अपनी कहना पसंद करते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। एवरीवन थिंक्स व्हाट आई एम सेइंग इज गुड। ये मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, वो ठीक है, वो बेटर है, और जो अगला कह रहा है वो गलत है, वो खराब है। दिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट थिंग्स यू सी इन द वर्ल्ड। और ये ज़रूरी है कि अगर हम यहूदा से प्रेम करना सीखना चाहते हैं, अगर हम अपने यहूदा इस्करियोतियों से प्रेम करना सीखना चाहते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू ओपन द हार्ट टू ऑल दोज पीपल। अपना दिल उन लोगों के लिए खोल करके रख दें ताकि आप उनकी बातों को सुन सकें, आप उनको जान सकें। ऐसा करने से कुछ फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो यही होगा भैया कि इसमें क्या क्या खराबियां हैं वो आपको पता चलेंगी। यू विल सर्टनली नो दैट। हमें किन चीज़ों से बचना है, हमें वो पता चलेगा। वो उनको सुनना, उनसे सुन करके बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। हो सकता हर इंसान जो है वो पूरी तरीके, मेरा मानना है कि हर इंसान पूरी तरह से ना तो खराब होता है और ना ही पूरी तरह से अच्छा होता है। नो मैन इज एज गुड एज गॉड, नो मैन इज एज गुड एज डेविल। कोई भी इंसान इतना नहीं है कि आप उसको खुदा बना दो वो खुदा है, और ना ही इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा होगा, आई बिलीव, जिसको आप कह सको कि वो शैतान है और वो ज़िंदगी भर उसने शैतानी ही करी, उसने और कुछ नहीं किया। ऐसा आपको कोई संसार में मिलेगा नहीं। वी आर एक्चुअली अ मिक्स ऑफ थिंग्स। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि वो अगर आपसे बैर रखता है तो हमें किस कारण से बैर रखता है, उसे किस चीज़ से हमसे प्रॉब्लम है। एंड पहले से इस चीज़ को
प्रिजम्पशन बना लेना, पहले से इस चीज़ को पता नहीं, इसकी हिंदी मुझे आती नहीं है तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। प्रिजम्पशन का मतलब पहले से किसी के बारे में एक धारणा बना लेना। तो आपने पहले से उस व्यक्ति का धारणा बना लिया, या मेरे मेरे विरोध ही खड़ा होगा, ये मेरे अगेंस्ट में ये बोलेगा, ये मेरे विरुद्ध में ही खड़ा होगा, ये मेरे विरुद्ध ही बोलेगा, या मेरे विरुद्ध ही कुछ ना कुछ काम करेगा। हम पहले इन प्रिजम्पशंस पे ही चलते हुए जो होते हैं उन चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज द प्रॉब्लम। यहीं पर वो एरर खड़ी होती है कि कहीं ना कहीं वो अगला व्यक्ति आपसे मेल नहीं कर पाता है और आप उस व्यक्ति के साथ मेल नहीं कर पाते हो। ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जीसस ने इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया? 3.5 साल की सेवकाई करके सॉल्व किया कि शायद ये मसला ठीक हो जाएगा। ये बात अलग है कि कहीं ना कहीं खुदा ने उसको चूज किया था कि तुम्हें ये काम करना ही करना है, सर्टनली। तो वो एक इशू, एक अलग इशू है। एंड मैं बताना चाहता हूँ, लव इज एज नॉट एज लवली एज वैलेंटाइंस डे। प्यार उतना खूबसूरत नहीं होता जितना वैलेंटाइंस डे के दिन लगता है। लव इज एक्चुअली मेसी। ये बहुत ही गंदगी भरा होता है। इट्स डिफिकल्ट टू लव। खुदा ने अपने बेटे को दे दिया ताकि, इकलौते बेटे को दे दिया ताकि हम और आप बचाए जा सकें। सो लव इज एक्चुअली मेसी। लव नीड्स ब्लड। उसको खून की जरूरत पड़ गई, बड़ा खून खच्चर है इसमें। इट्स डिफिकल्ट, इट्स कैरी। बहुत ही भयानक चीज़ है। एंड इफ यू रियली लव जीसस, अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, असल में प्यार करते हैं, सो यू हैव टू एंटर इनटू दिस मेसीनेस। इफ यू रियली थिंक सो एंड इफ यू रियली से सो, अगर इफ यू रियली फील सो, अगर आपको ये वाकई में लगता है कि आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, अगर आपको ये लगता है कि ज़रूरी है मैं दुनिया को भी बताऊं ये है, दिस इज द ट्रूथ, आई लव जीसस, सो यू हैव टू एंटर इनटू दैट मेसीनेस। उस गंदगी में उतरना ज़रूरी है। आपको अपने यहूदा इस्करियोतियों से मिलना ज़रूरी है। आपको उनके बीच में जाना ज़रूरी है। इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। इट्स योर टेस्ट ऑफ लव फॉर क्राइस्ट। ये एक टेस्ट है। खुदा पर्पसली ऐसे कुछ लोगों को आपके जीवन में जरूर डालेगा। ये इन लोगों के साथ में तो रह नहीं पा रहा। कल अगर मैं इसको अपने अब्दी मकान पे अगर मैं बुला लूं, अगर मैं स्वर्ग में इस व्यक्ति को बुला लूं, आज ये यहां नहीं चल पा रहा, कल क्या वहां चल पाएगा? टेक दैट एग्जाम्पल। इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू सस्टेन बिटवीन ह्यूमन बीइंग हो करके ह्यूमन बीइंग्स के बीच में नहीं रह पा रहा है और उसके अपने मसले हैं, तो वो स्वर्ग में ऐसे लोगों के साथ में कैसे रहेगा जो आगे पीछे आगे न जाने कितनी पीढ़ियों के। एंड लेट मी टेल यू, हेवन वुड रियली बी अ प्लेस, और हेवन इज रियली अ प्लेस ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस। शायद वहाँ अलग अलग सबकी सोच अलग होती है, लेकिन जब लोग एग्री करते ना, एक आत्मा होकर के किसी एक चीज़ को एग्री कर जाते हैं, एक आत्मा होने के लिए बाइबल बताती है, वहाँ लोग उस समय जब हम सब उठा लिए जाएंगे तो एक मन एक आत्मा होकर के कोई डिसीजन ले लेंगे। ठीक है भैया, आपकी बात ठीक है, ओके, आप बोलते ऐसा करेंगे, ठीक है, आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप मेरी ये चीज़ लेते जाइए, आपको मेरा ये कोट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लेते जाइए। चीज़ों पर झगड़ा नहीं हुआ करेगा। सो दैट्स अ प्लेस। इट्स डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन ऑन प्लैनेट अर्थ, सॉरी यू कैन नॉट मेक इट ऑन हेवन ऑल्सो। आपको वहां जाने के अगर इच्छुक हो, अगर आप परमेश्वर के साथ रहने के इच्छुक हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के इच्छुक हो, तो यहाँ उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी सबसे सरल लोगों के साथ, दोस्तों के साथ रह के तो गाड़ी बढ़ जाती है, लेकिन सबसे प्रॉब्लम होती है अपने यहूदा इस्करियोती के साथ में, अपने विरोधियों के साथ में सबसे डिफिकल्ट चीज़ होती है। सो इट इज़ योर टेस्ट ऑफ योर लव फॉर क्राइस्ट। अगर आप मसीह से प्रेम करते हो तो आपको ऐसे तमाम लोगों के साथ में प्रेम करना पड़ेगा जो आपके विरुद्ध खड़े होते हैं, हु स्टैंड अगेंस्ट यू। इट इज ईजियर टू टेक द प्लेस ऑफ गॉड एंड पास जजमेंट। कई बार होते हैं ना, हम लोग अपना जजमेंट ले करके किसी के बार, नहीं भैया वो भाई ऐसा ही है, वो बहन ऐसी ही है, दिस इज हाउ दैट फेलो इज एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट आउट विद दैट पर्सन। और मैं उसके साथ मिलना नहीं पसंद करूंगा, मैं उसकी सुनना पसंद नहीं करूंगा, मुझे उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं। दिस इज हाउ वी एक्चुअली मेक इट अप। वी टेक द प्लेस ऑफ गॉड। हम उस खुदा की जगह अपने आप को रख कर करके खुद जज बन करके उन चीज़ों में घुस जाते हैं, rather than surrendering things before God। जब हमसे चीज़ें नहीं होती
तो हमें ज़रूरी इस चीज़ को है कि हम उन चीज़ों को उठा करके खुदा के हाथ में सौंप दें। लॉर्ड, आई एम नॉट एबल टू गो ओवर दिस सिचुएशन, प्लीज़ टेक इट ओवर। ये वचन भी जब मैं तैयार कर रहा था, खुदा बाप से यही बात कर रहा था, खुदा बाप, इज़ इट एनफ, इज़ इट गुड, इज़ इट लवली, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एंड हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हमने कहा लॉर्ड, आई एम गिविंग इट टू यू, होली स्पिरिट, आई एम गिविंग इट टू यू। व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट, जस्ट गिव इट टू जीसस, जस्ट गिव इट टू द लॉर्ड, जस्ट गिव इट टू द गॉड। परमेश्वर को दे दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर योर सिचुएशंस टू गॉड। आपके अपने विरोधी आपके साथ में आ जाएंगे। बाइबल कुछ इसी प्रकार से हमको सिखाती है। इट इज़ ईजियर टू कास्ट जजमेंट ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ लविंग देम। अगर हम प्यार कर लेंगे तो आप एक दोस्त जीत जाएंगे, आप एक साथी जीत जाएंगे। दुश्मन बना करके कोई फायदा नहीं होता। इस चीज़ को मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखा है। क्रोध में भी जब मैं बहुत क्रोधित हो जाता था या कभी भी अगर हो गया, तो मैंने इस चीज़ को पाया है कि अब अनवांटेडली मेड थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर माई सेल्फ। मैंने अपने लिए चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना दिया। कई लोगों को ये लगता है कि ये यार किसी पछड़े में फंसना पसंद नहीं करते। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? और मेरा रीज़न सिर्फ इतना है कि आई जस्ट डोंट वांट टू मेक एनिमीज, आई जस्ट वांट टू मेक फ्रेंड्स। मैं अपने साथ में अपने साथियों को रखना चाहता हूँ। दुश्मन मैं किसी को क्यों बनाऊं? वाई डू आई मेक एनिमीज फॉर माई सेल्फ? मुझे कोई दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाइबल टेल्स समथिंग जस्ट लाइक दैट इट ऑल्सो, वी आर नॉट कॉल्ड टू बी गॉड। पर हम परमेश्वर होने के लिए नहीं इस संसार में आए हैं कि हमें परमेश्वर बनना है, हमें जजमेंट पास करना है, हमें लोगों को के ऊपर अपनी रायों को थोपना है। मैं भी जो वचन प्रचार कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली। इसको कोई पर्सनली मत लीजिएगा कि मैं किसी को यहूदा बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर कोई मेरे से कोई बैर रखता हो तो मैं प्लीज़ बता दे रहा हूँ कि प्लीज़ आप उस तरह से मत सोचिएगा। वी आर नॉट कॉल्ड टू बी गॉड, वी आर कॉल्ड टू बी लाइक गॉड। हमें परमेश्वर के जैसा बनने को बोला गया, हम परमेश्वर है नहीं। तो इस चीज़ में अंतर है, इस चीज़ को हम ध्यान में रखें और वो धीरे धीरे करके ही हम बदलेंगे। इट्स नॉट इन अ डे, वो एक दिन में नहीं हो जाने वाला, एक पल में नहीं हो जाने वाला। बाइबल कई बार पढ़ करके भी हम कई जगह हम कमज़ोर पाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को करके भी हम अधूरे रहते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें करी होती, फिर भी हमें लगता है यार हमने इस भाई के साथ हमने ये कमी छोड़ दी, यार ये हम कर सकते थे लेकिन शायद हम किसी कारणवश नहीं कर पाए। रीजंस आप 1 to 100 आप कुछ भी 10 कारण आप रख सकते हो, कुछ भी हो सकता है। सो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। तो हम सब में कहीं ना कहीं कमियां हैं, बट वी नीड, हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें उन लोगों को माफ़ करना ज़रूरी है, उनसे प्रेम करना ज़रूरी है, उनके साथ में लगे रहना ज़रूरी है। एज जीसस डिड फॉर 3.5 years, उनकी सेवकाई का समय था। हमें लगे रहना उस चीज़ में कि खुदावंद कभी हमसे, अगर हम जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हों तो कल परमेश्वर हमसे ये ना बोल पड़े बेटा तुमसे तो हो नहीं पाया, बेटा हमने तुम्हें फलाना व्यक्ति के पास में रखा था, मैं चाहता था कि तुम इसका दिल बदल दो क्योंकि तुम्हारा दिल मुझसे जुड़ा हुआ है और मुझे ये भरोसा था कि क्योंकि तुम्हारा दिल मुझसे जुड़ा हुआ है, तुम्हारी ज़िंदगी मुझसे जुड़ी हुई है, मैंने तुम्हें उस व्यक्ति के पास में इसलिए रखा था कि कल तुमसे ये चीज़ों को रिसीव करके बदल जाएगा। और अगर वो नहीं बदला तो कल उंगली हम पर उठेगी। निश्चित रूप से ये बात पक्की बात है। खुदा उस चीज़ की कहीं ना कहीं हमको पॉइंट आउट करेगा। ये बात अलग है कि हमने सोचा किसी को सेब और वो कोई सड़ा हुआ फल और निकला, तो बात अलग है। वो खुदा वो जाने उस चीज़ को। लेकिन ऑन आवर पॉइंट ऑफ वे हमें अपने तरीके से इस चीज़ पर हमें ध्यान रखना है कि हम ये गलती ना करें। जीसस हैज शोड अस द ट्रू वे ऑफ लविंग एनिमीज। खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है सच्चा मार्ग कि किस प्रकार से हम प्रेम कर सकते हैं हम अपने दुश्मनों से। एंड उसके लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती 5 अध्याय 44 से 48 आयत के बीच में हम लोग देखेंगे। मत्ती 5 अध्याय और उसकी 44 से 48 आयत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे ये कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो।
इंग्लिश में कुछ इस तरह से कुछ है, ब्लेस एवरीवन हु एक्चुअली कर्सेस यू एंड डू देम गुड हु एक्चुअली हेट यू। जो आपसे नफरत करता हो, जो आपको कर्स करता हो, जो आपको शाप भेजता हो, उसको आशीषित करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये चीज़ करना सिखाया। इट्स डिफिकल्ट। और फ्रॉम द क्रॉस प्रभु यीशु मसीह ने अपने सलीब से जो सबसे पहला लबे मुबारक से जो कलमा निकला वो माफ़ी का था। ये सोच करके कोई भी व्यक्ति अचंभित हो सकता, कोई आपको अगर एक थप्पड़ मार देता तो आप तुरंत उठा करके थप्पड़ मारने के लिए तुरंत आप हाथ उठा लेंगे, ये बात डेड श्योर है। और किसी ने आपका अगर कॉलर पकड़ लिया तो आप भी पलट करके उसका कॉलर पकड़ ही लेंगे, ये बात डेड श्योर है। वी आर कॉमन पीपल, वी आर ऑर्डिनरी पीपल, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रभु यीशु मसीह में सिखाते हैं वो ब्लेसिंग करना सिखाते हैं। आशीष दो बेटा, जिंदगी जो आशीष मैंने तुमको दी है, जब वो आशीष दूसरों को दिखाई देगी, दूसरे तक पहुंचेगी, वो लोग अपने आप बदल जाएंगे। पीपल विल चेंज ऑटोमेटिकली। वो जो हम हिस्से पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, वो जो हिस्से पढ़ते हैं, मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग जीसस। हाउ डिड दैट हैपन? वो चीजें हुई कैसे? क्या सिर्फ बपतिस्मा दे लेने से हो गई? सॉरी, ऐसा नहीं है। पीपल सॉ समथिंग इन समवन। उन लोगों ने कुछ लोगों में देखा होगा और तब उनकी जिंदगियां बदल गई। और वही जिंदगियां आज भी बदल सकती हैं। जब लोग आपको और हमें और आपको देखेंगे तो वो जिंदगियां बदल सकती हैं, और वो ऐसे बुरे से बुरे लोगों को जो है वो बदल जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे पढ़ दें इसको। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। लिखा है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। यू विल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सो चिल्ड्रन ऑफ योर फादर विच इज इन हेवन, जो स्वर्ग में बैठा है और उसने आपको इस संसार में भेजा है। यू विल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यू विल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ फादर हु इज इन हेवन। कितनी बड़ी बात लिखी है। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि वे भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। सो इट मीन्स कि परमेश्वर हमें अच्छा नहीं आंकता, परमेश्वर हमें बुरा नहीं आंकता। परमेश्वर हम पर, और जो जिसको हम समझते हैं कि बुरा है, या वो जो हमें सोचते हैं कि हम बुरे हैं, हम सब पर अपना सूर्य उदय करता है, यानी हम सब पर अपनी करुणा बराबर उंडेलता है। तो जब परमेश्वर हमारे साथ न्याय इस रीति से करता है कि हम सब पर दया करता है, तो यही काम हमें करना है। दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू डू। और आगे लिखा है, धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर जो अपनी करुणा है, जो मेह है, वो बरसाता है, अपनी ब्लेसिंग्स को गिराता है। ऐसा नहीं है कि वो आशीष सिर्फ मसीह लोगों को देता है, ठीक है ना। अगर हम बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया कि धन बहुत बड़ी आशीष है, तो क्या वो धन सिर्फ क्रिश्चियंस के पास पाया जाता है? नहीं, वो नॉन क्रिश्चियंस के पास भी पाया जाता है। वो ऐसे लोगों के पास भी पाया जाता है जो किसी खुदा को नहीं मानते, जो किसी ईश्वर को नहीं मानते। उसका आशीष सब लोगों पर बराबर उतरता है। ही इज गॉड, दैट इज वाई। वो इसीलिए परमेश्वर है। अगर हम सच्चे परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमें वो टेक्निक सीखनी होगी जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में सिखाने की कोशिश करी। इट इज डिफिकल्ट टू वेयर टू स्टे एंड सिट विद अ पर्सन जिसके साथ में आप 1 मिनट बैठना पसंद नहीं करेंगे। उसके साथ प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई करी। बेटा, तुम्हें ये काम पूरी जिंदगी करना है, और ऐसा करके तुम मेरे करीब होने पाओगे और तुम परमपिता परमेश्वर के संतान कहलाओगे। ये एक बड़ी चीज है। आगे पढ़ दें 46वीं आयत। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। अगर हम अपने प्रेम रखने वालों से, कितनी सिंपल सी चीज लिखी है, कठिन चीज नहीं लिखी है ये। इफ वी आर लविंग whom we love, एक्चुअली क्या क्या बड़ाई है इसमें? इज देयर एनीथिंग ग्रेट? जिससे हम प्रेम करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होना ही है। तो दिस इज ऑब्वियसली जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, वो तो हमारे बीच में रहते हैं, तो हम उनसे प्रेम करेंगे। इसमें नया क्या है? व्हाट समथिंग डिफरेंट। और आप अगर उनके लिए जान भी देना चाहोगे तो आप उनके लिए जान दे भी दोगे अपनी। देयर इज नथिंग न्यू इन इट। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? व्हाट फ्रूट विल एक्चुअली ब्रिंग इट टू यू।
खुदा के सम्मुख आपके लिए आपका क्या फल होगा, क्या गिफ्ट होगा कि आप परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाओगे? अगर अपने ही लोगों से प्रेम करोगे, जिनसे आप प्रेम करते आए हो, उन्हीं के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा और अच्छा करोगे, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? आगे लिखा है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? लिखा है कि क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। मैं बताना चाहता हूं कि यहूदी लोग जो है इनसे नफरत किया करते थे, इस तरह के लोगों से, महसूल लेने वालों से बहुत नफरत किया करते थे, और उनको सबसे बोलते हैं कि सबसे निचली श्रेणी में उनको आंका जाता था। दे वर कंसिडर्ड वेरी लो पीपल। और प्रभु यीशु मसीह ने किसको चुना? महसूल लेने वाले मत्ती को चुना, जो सबसे नीचा, जिसको दुनिया समझती है कि ये सबसे नीचे, सबसे गिरे दर्जे के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उठा करके वहाँ से चुना। वहाँ से उस व्यक्ति से अपनी महिमा करवानी चाहिए। ये सोचने की बात है। जक्कई को चुना प्रभु यीशु मसीह ने, जक्कई को चुना, जक्कई के घर चला गया, उसके साथ बैठ करके भोजन किया, उसके घर में जेवनार करी बढ़िया, और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसके साथ में उठने बैठने खाने पीने का। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, और जितना सब कुछ था, उन्होंने कहा जितना मैंने लिया है, नाहक लिया है लोगों से, मैं उसका 5 गुना सब कुछ लौटा देता हूँ। जितना टैक्स लिया था, जबरन लिया था, ये उल्टा पुल्टा सुल्टा सब उनने 5 गुना लेकर के रिटर्न कर दिया। दिस वॉज एन ऑसम थिंग। वो छोटे से छोटे श्रेणी का, जिसको लोग समझते थे कि सबसे तुच्छ व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपनी महिमा के लिए कहीं ना कहीं यूज कर लिया। खुद प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे कि मैंने बताया, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सो वी नीड टू एक्चुअली फॉरगिव पीपल, फॉरगिव आवर जूडसेस। हम अपने यहूदा इस्करियोतियों को माफ करना सीखें। आप कि वो साथ बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और आपको ये ज़रूरी है कि आप अपने यहूदा इस्करियोतियों को माफ़ करना सीखें। इससे पहले कि मैं यहाँ से हटूँ, मैं चाहता हूँ कि आंख बंद करके हम सब अपने अपने यहूदा इस्करियोती, हम सब के पास अपने यहूदा, मैं किसी से उनके यहूदा लोगों के नाम नहीं पूछना चाहता। आपके झगड़े किससे चल रहे हैं, आपका पैसा कहाँ फंसा है, आपके मसले किससे हैं, आपका बॉस कौन है जो आपके काम में अड़ंगा डाले पर डाले रहता है, मैं उन सब के नाम नहीं पूछना चाहता। आई जस्ट डोंट वांट टू हैव नेम्स। मुझे जानने में वो दिलचस्पी भी नहीं है कि वो मसले हैं कौन, वो लोग कौन है। मैं चाहता हूँ कि आइए आप लोग आंखें बंद करें, और आप उन लोगों के लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और आप उन लोगों को दिल में रखें और उनके लिए माफ़ी मांगें, और अपने दिल को भी साफ करें, क्योंकि अगर अपने दिल साफ नहीं होगा तो आप उन लोगों के लिए भी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, और उनको आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। इट्स नेसेसरी कि आप उनको रिसीव कर सके। आइए प्रार्थना करें।